अगर आप नौकरी करते हैं तो ये खबर आपकी जेब और आपके रिटायरमेंट दोनों को सीधे प्रभावित कर सकती है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ बहुत बड़ा बदलाव करने की तैयारी में है और इसका फायदा देश के करोड़ों सैलरी वाले लोगों को मिल सकता है। अभी तक पीएफ और पेंशन के लिए जो सैलरी सीमा तय है वो 15,000 है, लेकिन इसे बढ़ाकर 25,000 करने का प्रस्ताव सामने आया है। आसान भाषा में कहें तो अगर किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी 15,000 से थोड़ी भी ज्यादा होती है तो वो ईपीएफ और ईपीएस की अनिवार्य सुविधा के दायरे से बाहर हो जाता है। लेकिन अब इस सीमा को बढ़ाने पर विचार हो रहा था कि लगभग 1 करोड़ से भी ज्यादा ऐसे कर्मचारी जिन्हें अभी अपनी ही मेहनत की कमाई से बनने वाली सामाजिक सुरक्षा का फायदा नहीं मिलता, वो भी इस दायरे में आ सके। ये वही सीमा है जो पहले 6,500 हुआ करती थी और समय के साथ धीरे धीरे बढ़ाई गई है। मुंबई में एक कार्यक्रम के दौरान वित्तीय सेवा विभाग के सचिव एम नागराजू ने इस मुद्दे को उठाते हुए कहा कि आज भी लाखों ऐसे लोग हैं जिनकी सैलरी 15,000 से थोड़ी ऊपर है, लेकिन उन्हें पेंशन कवर नहीं मिलता और आगे चलकर उन्हें उम्र ढलने पर अपने बच्चों पर निर्भर रहना पड़ता है। उन्होंने साफ कहा कि मौजूदा समय में जीवन यापन की बढ़ती महंगाई को देखते हुए पुरानी पेंशन सीमाओं को बदलना बिल्कुल जरूरी हो गया है। अभी के नियमों के हिसाब से सिर्फ वही कर्मचारी ईपीएफ और ईपीएस में अनिवार्य रूप से शामिल माने जाते हैं जिनकी बेसिक सैलरी 15,000 या उससे कम होती है। अगर किसी की बेसिक इससे थोड़ा भी ज्यादा हो जाती है तो वो अनिवार्य कवरेज से बाहर हो जाता है और नियोक्ता के लिए भी उस कर्मचारी को पीएफ में शामिल कराना जरूरी नहीं रहता। इस वजह से छोटे वेतन वाले निजी क्षेत्र के लाखों कर्मचारी फॉर्मल रिटायरमेंट सेविंग्स से वंचित रह जाते हैं, जबकि उन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है। अगर सरकार इस सीमा को बढ़ाकर 25,000 रुपए कर देती है तो इसका असर कर्मचारियों और कंपनियों दोनों पर साफ दिखेगा। कर्मचारियों के नजरिए से देखें तो पीएफ में उनका योगदान थोड़ा बढ़ जाएगा, लेकिन इसके साथ ही उनके पीएफ खाते में जमा होने वाली रकम भी काफी बढ़ जाएगी। इसका सीधा फायदा रिटायरमेंट के समय मिलेगा जब उन्हें एक बड़ी एकमुश्त राशि और बेहतर पेंशन मिल सकेगी। वहीं नियोक्ताओं यानी कंपनियों के खर्च में भी कुछ बढ़ोतरी होगी क्योंकि उन्हें अधिक कर्मचारियों को पीएफ के दायरे में लाना पड़ेगा। ट्रेड यूनियनें तो काफी लंबे समय से इस बदलाव की मांग कर रही हैं। उनका कहना है कि आज की महंगाई और बढ़ती सैलरी स्ट्रक्चर के हिसाब से 15,000 रुपए की सीमा काफी पुरानी हो चुकी है। वहीं अब उम्मीद है कि अगले साल की शुरुआत में सीबीटी इस पूरे प्रस्ताव पर गंभीरता से चर्चा कर सकती है। तो अगर ये बदलाव लागू होता है तो लाखों कर्मचारियों के लिए ये बड़ा कदम साबित हो सकता है। रिटायरमेंट प्लानिंग की सुरक्षा बढ़ेगी, पेंशन बेहतर होगी और भविष्य अधिक सुरक्षित महसूस होगा। यही वजह है कि इस प्रस्ताव को लेकर कर्मचारियों में उत्सुकता बढ़ गई है और सरकार भी चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा लोग सामाजिक सुरक्षा के दायरे में आए। बहरहाल इस पूरी खबर को सुनकर आप क्या कुछ सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और बाकी तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें न्यूज़ नेशन। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।